तो सभी डर रहे हैं, उसमें क्या बात है, कोई नई बात थोड़ा ही है। भाजपा से डर क्यों? भाजपा एक सेकुलर पार्टी नहीं है, फिरका परस्त पार्टी है, इसलिए डर रहा है। और राजनीति करो, ये भाजपा नेता का भ्रम है। भाजपा के नेता केवल भ्रम फैला रही है। भाजपा अभी तो ये बहुत कुछ होगा इनके साथ, ये कुछ नहीं है अभी ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस जीत करके आएगी, तो ये दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ावा करेंगे। आप ये देखो कि आज राहुल गांधी सड़क पर टकरा रहे हैं, पूरे बीजेपी से मोदी से राहुल गांधी टकरा रहे हैं। अहंकार को तोड़ने का काम किया रावण के, अहंकार को वध किया और रावण को खत्म किया। और रावण क्यों मारा गया? अहंकार की वजह से मारा गया। राहुल गांधी जी में तो अहंकार है नहीं, तुलना कर दी गई भाजपा, तुलना कर रहे हैं, वो बौरा गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहंकार में कौन है? अहंकार में मोदी जी हैं। देश की जनता जान चुकी है, ये पीछे 2 फोटो लगी हैं, इन्होंने देश पे बलिदान होने का काम किया है, ठीक है। और देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में सत्ता की चाबी किसको देनी है, सत्ता किसको सौंपनी है, उस राहुल गांधी को सौंपनी है जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से बीएसपी और बीएसपी से अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। चुनाव नजदीक है 2024 का, तो ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर का जो हिंदू मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस को ही वोट करेगा। और आप समझ सकते हैं कि कितना वोट बैंक जो है जुटाने का प्रयास इमरान मसूद ने पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल अब इस बीच खड़े हो गए। पहला सवाल ये कि क्या भाजपा सरकार इंडिया अलायंस को कमजोर बताना चाहती है? क्या भाजपा सरकार संजय सिंह जैसे नेता को जेल में डालकर ये बताना चाहती है कि आपके नेता जो है इंडिया अलायंस के वो भ्रष्टाचारी हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 24 के चुनाव के पहले नेताओं का जेल जाना ये ठीक नहीं है। सर पहले आपका परिचय जानेंगे कि आप जहीर अंसारी, सहारनपुर। सर अभी इमरान मसूद जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस में ही क्यों? समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे, समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी पहले रहे भी हैं। ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी 2 ही है हिंदुस्तान के अंदर, बीजेपी या कांग्रेस। तो छोटी सोच के तो है नहीं, हम बड़ी सोच के हैं तो बड़ी पार्टी में पहले जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी में थे ना सर, पहले छोटी सोच थी। नहीं, सोच छोटी नहीं थी, उस टाइम एक माहौल ऐसा था समाजवादी का कि हमें समाजवादी दिख रही थी उस टाइम, तो इसीलिए समाजवादी में चले गए। तो कांग्रेस पार्टी में आने के बाद क्या कुछ फायदा होगा इमरान मसूद? बहुत फायदा होगा, इमरान मसूद को भी फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा। कांग्रेस को कैसे फायदा हुआ सर? राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी एक झूठ के बलबूते पे चल रही है, इसलिए कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी झूठ के बलबूते पर चल रही है, आपने ये सवाल उठाया। संजय सिंह को लेकर आपके क्या विचार हैं? उनको जो है गिरफ्तार किया गया, 10.5 घंटे ईडी ने पूछताछ की। संजय सिंह यही कह रहे हैं कि ये भाजपा का डर है। संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं अडानी के नौकर हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। भाजपा से तो सभी डर रहे हैं, उसमें क्या बात है, कोई नई बात थोड़ा ही है। भाजपा से डर क्यों? भाजपा एक सेकुलर पार्टी नहीं है, फिरका परस्त पार्टी है, इसलिए डर रहा है बाकी लोग। डर का माहौल कैसे खत्म होगा? आपको डर लगता है? डर का माहौल इंशाल्लाह अब कांग्रेस आ रही, सब खत्म होता चला जाएगा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो लड़ाइयां हो जाएंगी टिकट बंटवारे को लेकर, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर? अब क्यों नहीं होने का, पब्लिक बहुत सताई हुई है, इसलिए अब वो इन चीजों में पड़ने की नहीं, सताई हुई है पब्लिक, बहुत घबराई हुई है, इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ने की। अब कैसे सताई हुई सरकार? पब्लिक सताई हुई है। कोई इंडिया अलायंस में कोई लड़े नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बैठ के मसला, बड़े नेता है हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो बैठ के मसला कर लेंगे। सभी पार्टियों को बैठ के, जो राष्ट्रीय नेता है वो बैठ के मसला कर लेंगे सीट बंटवारे पर। कोई लड़ाई नहीं इंडिया बल्कि केवल ये दरार डालो और राजनीति करो, ये भाजपा नेता का भ्रम है। भाजपा के नेता केवल भ्रम फैला रही है, भाजपा करा रही है बस कुछ। कैसे करा रही सर? आपका नाम क्या है? खुर्रम हाशमी, जिला सहारनपुर। सर कैसे देखते हैं आप जो अभी चुनाव का मसला सामने आ रहा है, इस दिन इमरान मसूद? देखो, ये जो इंडिया बनी है सब मिल करके, सबके मशवरे राय मशवरे से ही बनी है, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा जो कर रहे हैं आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो इन्होंने यात्रा निकाली है, उस यात्रा की वजह से आज उनकी यात्रा के बेस पर ही वोट डल रहा है विपक्ष को भी। विपक्ष भी ये समझ के चले कि आज राहुल गांधी के बेस पे उन्हें वोट पड़ रहा है। राहुल गांधी का जिक्र किया, एक तस्वीर आपने देखी होगी, कल से तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी गई है, एक फोटो बनाया गया उसमें 10 सर लगाए गए हैं, राहुल गांधी को रावण बोल दिया। अभी तो ये बहुत कुछ होगा इनके साथ, ये कुछ नहीं है
अब ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस जीत करके आएगी, तो ये दिन पर दिन ये और ज्यादा बढ़ावा करेंगे। आप ये देखो कि आज राहुल गांधी सड़क पर टकरा रहे हैं, पूरे बीजेपी से मोदी से राहुल गांधी टकरा रहे हैं, और हमारे उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद टकरा रहे हैं। गांधी के पास कुछ काम नहीं है, नहीं, क्यों ना हो, ये आज ये जो विपक्ष, हम जो जनता है, आम जनता है, परेशान है, तो कम से कम कोई तो मिला हमें जो राहुल गांधी आवाज उठाने वाला, तो आज वो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद आवाज उठा रहे हैं। हमने 15 साल के कैरियर में एक नेता गिनवा दो आप मुस्लिम जो इमरान मसूद से उठा रहा हो मुद्दा, सिर्फ इमरान मसूद ही चमकते नमकते नजर आए हैं, और इसीलिए आज उनकी पकड़ चारों तरफ है। हर पार्टी उन्हें लेना चाहती है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस चुनी और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उन्हें बिल्कुल इज्जत भी देती है और उनके उस पर चलती है। अच्छा, सर भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते कि राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी गई है, एक फोटो जमकर वायरल की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस बात को? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, जो हमारे इमरान मसूद जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सहारनपुर से ही हैं हम लोग, बड़े दबंग नेता है, आधी रात हवा लगाओ तो आधी रात चल देते हैं। राहुल गांधी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, और वो सक्षम है पब्लिक को आगे ले जाने के लिए, सक्षम है राहुल गांधी जी। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए। ये था यहाँ पर जनता की अपनी राय सुनी। इमरान मसूद जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, संजय सिंह को लेकर सवाल किए गए, और राहुल गांधी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जो है काम करते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की पार्टी के बयान है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की तुलना रावण से की गई है, उस फोटो को वायरल किया गया है, इसको लेकर आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता। अहंकार को तोड़ने का काम किया रावण के, अहंकार को वध किया और रावण को खत्म किया। और रावण क्यों मारा गया? अहंकार की वजह से मारा गया। राहुल गांधी जी में तो अहंकार है नहीं, तुलना कर दी गई भाजपा, तुलना कर रहे हैं, वो बौरा गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहंकार में कौन है? अहंकार में मोदी जी हैं। देश की जनता जान चुकी है। ये पीछे 2 फोटो लगी हैं, इन्होंने देश पे बलिदान होने का काम किया है, ठीक है। और देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में सत्ता की चाबी किसको देनी है, सत्ता किसको सौंपनी है, उस राहुल गांधी को सौंपनी है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला, जिसने भारत को जोड़ने का काम किया, जिसने किसानों को सुना, जिसने नौजवानों को सुना, जिसने महिलाओं को सुना, जिसने सबकी बात को सुना, अपने मन की बात को कहा नहीं। सत्ता की चाबी राहुल गांधी को सौंपनी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सत्ता पार्टी जो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी की हम लोग बात कर लें, लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इंडिया अलायंस है, उसके सबसे बड़े बड़े चेहरों को जो है जेल में डाला जा रहा है, जैसे कि संजय सिंह को पकड़ा गया। सर, आपको लगता नहीं है कि इंडिया अलायंस के जो मजबूत चेहरे हैं, जो कहीं ना कहीं रैलियों का हिस्सा बन सकते हैं, आपको लगता नहीं है कि इनको जेल में क्यों डाला जा रहा है? क्या ये भाजपा की एक डर है, या फिर यूं कहें कि भाजपा पार्टी घोटालों को पकड़ने का काम कर रही है? 100 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी प्रेशराइज करके जो शक्तिशाली अच्छे भले शरीर जो दबे कुचले लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेशराइज कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महान हैं, उन्हें चल चुका है पता, झोला कंधे पर है, आगे आगे भाग रहे हैं। जब तड़पता है आदमी तो हाथ पैर फेंकता है, मरता। मैं भी मरने से बचा हूं, एक बार मैं मरने से बच गया, एक बार तो मेरे हाथ मुंह फड़क रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से इनके हाथ पैर फड़क रहे हैं, ये मुझे भी डाल देंगे, पता नहीं यहाँ से निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। अगर सुन ली ये बातें तो हो सकता है मुझे ही बंद कर दे। मैं आप बताइए, संजय सिंह की बात कर रहे हैं आप, संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनका सरकार में शामिल नहीं, कुछ नहीं, उनका क्या मतलब है बताइए आप? संजय सिंह को इसलिए डाला जा रहा है कि वो बोलता है, वो अंदर कहता है कि अडानी के साथ कुर्सी में बैठ के जाते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ, ये हमारा देश जो है इस टाइम पे दबा कुचल हो चुका है। दबे कुचले लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। सिर्फ उनकी स्पीकिंग पावर, उनकी नेतागिरी की वजह से उन्हें दबा कुचला करके, उन्हें प्रेशराइज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये इंशाल्लाह होगा नहीं। सर, क्या हकीकत है ये? संजय सिंह को जिस तरीके से ईडी सीबीआई पूछताछ करती है, ईडी 10.5 घंटे फिर जेल में डाल दिया जाता है, 100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, कितनी सच्चाई आप इसमें देखते हैं? व्यापम घोटाला हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, क्या मोदी जी ने कभी कुछ कहा? लगातार घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं और मोदी जी तो खुद ही लिप्त हैं। ये अडानी जी का जो पैसा है, ये सिर्फ अडानी जी का नहीं है, इसमें मोदी जी का भी शेयर है, इसमें अमित शाह जी का भी शेयर है, और अब देश की जनता जान चुकी है। ये जो पीएम केयर फंड था, उसका उन्होंने हवाला नहीं दिया। देखिए, ये देश की जनता को बरगलाते हैं। राम मंदिर का चंदा खा गए ये लोग, चंदाजीवी लोग हैं।
चंदा खा गए। और आज जो है राम मोदी जी अकेले हैं ना, उनके आगे पीछे ना कोई नहीं है, फिर लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि पैसा खा लिया, इसकी सच्चाई क्या है? डाकू मलखान सिंह भी अकेला था, गब्बर सिंह भी अकेला था। शोले पिक्चर देखी है आपने? गब्बर सिंह भी अकेला था। तो इससे कि अकेला है कोई तो वो ईमानदार होगा, ये सब कहने की बातें हैं। राहुल गांधी का एक बयान है, लाल किले से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय कहा था कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? निश्चित ही पूरी तरीके से अडानी अंबानी कर रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपए खर्चा करके राहुल गांधी की छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया गया। आप तो सशक्त पत्रकार हैं, आपकी बात से लग रहा है, मगर गोदी मीडिया को देख लीजिए, पूरी तरीके से क्या राहुल गांधी को उन्होंने वो बात करी राहुल गांधी के बारे में। देखिए इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्या कुछ करने वाले, क्या रणनीति आपकी रहेंगी? देखिए, आने दीजिए। अभी जो माहौल बना है पूरे देश में, राहुल जी ने जो यात्रा की उसके बाद एक माहौल बना है देश में, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, राहुल परिवर्तन। गांधी की तुलना रावण से कर दी गई है, फोटो वायरल कर दी गई जमकर। अरे किसी के करने से थोड़ी ना होगी, किसी के करने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। राहुल जी रहेंगे, और राहुल जी ने जो काम देश के अंदर किया है वो कोई नहीं कर पाया है। सर, आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके लिए समाजवादी पार्टी भी विकल्प था, समाजवादी पार्टी में आप रहे हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी आपने? मेरे मन में कांग्रेस है। मेरे मन में कांग्रेस है। तो यहाँ पर आप समझ सकते कि ये पूछताछ की गई, यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की, तो साफ तौर पर देखा गया कि उनके मन में ही कांग्रेस है। उनके समर्थकों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इमरान मसूद को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड।